कोर्ट की तरफ से पंचायत निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया गया। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अहम आदेश दिए हैं सरकार को। जोधपुर मुख्य पीठ जयपुर बेंच की याचिकाओं पर यह बड़ा फैसला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पंचायत निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है। सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है। बड़ी खबर है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंचायत और निकाय चुनाव पर लगातार चर्चाएं भी हो रही थी। विपक्ष लगातार पूछ रहा था चुनाव कब करवाएंगे, और इसी बीच आज हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के आदेश दिए गए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। तो यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के लिए आदेश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, बड़ा फैसला हाईकोर्ट का, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जो पंचायती राज चुनाव है और जो नगरीय निकाय चुनाव है, इनको लेकर बड़ा असमंजस का काफी वक्त से जो है माहौल बना हुआ है। कभी जो है विभाग कहते हैं कि वो फला तारीख तक करवाने के लिए तैयार हैं, कभी मंत्री कहते हैं, जैसे मंत्री जो यूडीएच मंत्री हैं खर्रा, उन्होंने कहा था कि 15 दिसंबर तक, उससे पहले नवंबर की भी बात कही गई थी, बाद में दिसंबर की बात भी कही गई कि दिसंबर में चुनाव कराए जाएंगे। तो इन सब चीजों के मद्देनजर जो याचिकाएं थी अलग अलग जगह पर जो इनके खिलाफ लगी हुई थी कि चुनाव कराए जाएं, तो हाईकोर्ट ने जो है ये कहा है कि 15 अप्रैल 2026 तक जो पंचायती राज चुनाव है और जो नगरीय निकाय चुनाव है, यानी शहरों और गांवों की जो सरकार है, वो इतनी तारीख जो 15 अप्रैल है 2026 तब तक जो है इनके चुनाव करवा दिए जाएं। और उससे पहले जो है 31 दिसंबर 2025 तक, यानी 31 दिसंबर 2025 यानी इसी साल के अंदर अंदर जो है जो परिसीमन किया जाना है, जो सीटों का जो परिसीमन किया जाना है, इलाकों का परिसीमन किया जाना है। जैसे यहाँ जयपुर में भी जो है परिसीमन चल रहा है, जो अलग अलग वार्ड है, वार्ड कम किए गए हैं, नगर निगम को एक कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है जो ये प्रोसेस है, इसको 31 दिसंबर तक पूरा करना है और उसके बाद जो है 15 अप्रैल 2026 तक जो है इनको चुनाव करा देने हैं। जी तो बिल्कुल, क्या अब ये मान के चला जाए, क्योंकि लगातार इसमें देरी हो रही थी, विपक्ष भी सवाल उठा रहा था, तो इस मुद्दे पर और ज़्यादा चर्चाएं तेज होगी हितेंद्र, और 15 अप्रैल तक चुनाव करवाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, या फिर इसमें अपील की जा सकती है? जी बिल्कुल, हालांकि सरकार की मंशा तो अप्रैल से पहले ही चुनाव कराने की है, क्योंकि कहीं कहीं से ये बातें भी आ रही थी कि मार्च तक चुनाव जो है करा लिए जाएंगे। तो सरकार की मंशा भी है हालांकि चुनाव कराने की, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से जो है ये आगे पोस्टपोन होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर जो मूल विभाग है वो अगर इसके लिए तैयार है, तो दूसरे जो अन्य विभाग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ जो है निर्वाचन विभाग जो है, सबको जो है इन चीजों को देखना है कि वो कब चुनाव करा पाएंगे। तो हाईकोर्ट ने एक जो तिथि है जो वो उनके लिए एक बांध दी है, एक डेडलाइन दे दी है कि 15 अप्रैल 2026 तक जो है ये चुनाव करा दिए जाए। वही विपक्ष भी लगातार। चलिए, बहुत शुक्रिया हितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। हाईकोर्ट की तरफ से पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के बड़ा फैसला दिया गया है। सरकार से 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि 31 दिसंबर तक जो प्रक्रिया है वो भी पूरी की जाए। और इसी खबर पर लगातार अब चर्चाएं भी तेज है, एक एक रिएक्शन भी ले लेते हैं। सुरेश गर्ग साहब, हाईकोर्ट की तरफ से अहम फैसला है, कैसे देखते हैं आप इसे? हाई कोर्ट ने भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के फैसले पे मोहर लगा दी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं राज्य के अंदर एक राज्य एक चुनाव कराऊंगा, और उसको हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि 15 अप्रैल तक आप पूरे पंचायत चुनाव एक साथ कराइए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हाईकोर्ट भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बात को मोहर लगा रहे हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम है।
हम यही चाह रहे थे कि भाई एक राज्य एक चुनाव, एक साथ सभी चुनाव हो, और उस पर हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी। ये स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से 15 अप्रैल के पहले पहले राजस्थान में सभी पंचायत नगर निकाय के चुनाव हो जाएंगे। प्रदीप जी, आप तो उठाते रहे कि ये डर के मारे चुनाव नहीं कराने पंचायत निकायों के, हाईकोर्ट को भी आदेश देना पड़ा है। जी, कल स्वायत्त मंत्री जावर सिंह खर्रा जी का भी स्टेटमेंट था कि हम मई में चुनाव कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज हाईकोर्ट ने जो उनको ऑर्डर दिया है इसका मेरी पार्टी स्वागत करती है, क्योंकि हम पहले से ही कह रहे हैं कि निकाय और ये पंचायत चुनाव जो है वो तुरंत कराए जाएं, तो हमारी पार्टी इसके तैयार है। हम बिल्कुल तो अंत में भी आपको लगता है कि लोगों में तो इस बात को लेकर के भी नाराजगी का स्वागत करते हैं। जी, मैं अंत में भी आपको लगता है कि लोगों में इस बात, हाईकोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और हम जल्द से जल्द ये चुनाव कराने की प्रक्रिया में हम शामिल होना चाहते हैं, और हमारी पार्टी की मांग है कि निकाय और पंचायत चुनाव शीघ्र से शीघ्र कराए जाएं। ये हमारी पार्टी की डिमांड रही है। प्रदीप जी, मेरे अध्यक्ष इस पर बार बार ये बात कहते रहे। जी प्रदीप जी, अंता में भी क्या लोगों के बीच में अंदर खाने इस बात को लेकर के नाराजगी थी कि सरकार जो है स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं करवा रही है, पंचायतों में प्रशासक लगा दिए? ये भी एक मुद्दा था। हमारी पार्टी के नेताओं ने जो वहां संबोधन किया, जिन लोगों से बातचीत की, उसमें उन्हें भी कहा गया, तो लोगों का कहना था कि साहब पंचायत चुनाव से लोग, क्योंकि क्षेत्रीय जो राजनीतिक और जो विकास की बात होती है पंचायतों के माध्यम से होती है, और पंचायतों में सभी ग्रामीण जो परिवेश होता है उनका इंटरेस्ट होता है, तो सभी की इच्छा थी कि पंचायत चुनाव हो। तो चलिए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, आदेश दिया है तो हम समझते हैं राजस्थान सरकार इसका पालन करेगी और चुनावों की विधिवत घोषणा कर इसको आयोजित करेगी। गोयल साहब, इसके मायने क्या हैं जो आज हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के? देखिए हेमंत जी, स्पष्ट हो गया है कि अप्रैल से पहले पहले इस चीज़ को फिनिश किया जाए और पंचायत निकाय के चुनाव किए जाए। मैंने पहले ही बोला था कि पंचायत निकाय के चुनाव की काफ़ी डिले हो गया, लोगों के अंदर ये भावना उत्पन्न हो रही है कि ये चुनाव क्यों नहीं हो रहे, और एक क्वेश्चन सत्ता पक्ष पे आता है इस चीज़ का। तो ये होगा, और अभी इस इलेक्शन का भी मुझे लगता है प्रभाव, जो अंत इलेक्शन का जो रिजल्ट का प्रभाव है, इस आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव पर पड़ने वाला है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये चुनाव जल्दी हो ताकि क्षेत्र की जनता का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, वो पंचायत के माध्यम से ही संभव है, और लोगों को ग्रामीणों को उनकी अपनी जो पंचायत वाली सरकार जो लोकल लेवल पे होती है वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है और लगातार चर्चा जारी रहेगी। और फिलहाल अंता को लेकर के लोगों ने अपना जनमत दे दिया है और जनमत सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी को विजयश्री मिली है, यहाँ पर प्रमोद जैन भाया ने जीत हासिल की है, बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।